हाय फ्रेंड्स, अपन 2024 के अंदर कदम रख रहे हैं। नया साल आ रहा है तो उस हिसाब से अपन को शेयर भी चाहिए जिनके अंदर अपन इन्वेस्ट कर सकें और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। ऐसे शेयर होने चाहिए जो मल्टी बर्गर शेयर हो। दोस्तों, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो ऐसे शेयर ढूंढने पड़ेंगे आपको जो मल्टी बर्गर शेयर हो, जो आपके रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सके। एक्चुअली क्या है, जो नॉर्मल शेयर होते हैं उसके अंदर रिस्क कम होती है, प्रॉफिट भी कम ही होता है। लेकिन जो मल्टी बर्गर शेयर होते हैं रिस्क ज्यादा होती है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि वास्तव में इस कंपनी में क्या हो रहा है और इस कंपनी में अपन को प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी के बोलने से आप किसी भी शेयर को परचेज ना करें, ये मेरी तरफ से विशेष आग्रह है, आपसे निवेदन है। किसी के बोलने से कोई भी शेयर परचेज नहीं करे, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई और बोले। लेकिन अगर आप उसको खुद एनालिसिस करते हो कि वास्तव में इस कंपनी में पोटेंशियल है कि ये ग्रोथ करेगी कंपनी और अपन को मल्टीबर्गर रिटर्न देगी, तो आप उसमें जरूर इन्वेस्ट करें। रिस्क आपका होता है, पैसे आपके हैं, तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये तो हो गया बहुत सारा ज्ञान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दो मल्टीबर्गर शेयर की जो 2024 में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और कंपनियां भी बहुत अच्छी है। और ऐसी सॉलिड कंपनी लेके आया हूं, दो कंपनी जो कंपनियां भी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं उनके और वो ग्रोथ भी करेगी आगे। तो अपन समझते हैं और देखते हैं। तो मल्टी बर्गर पेन स्टॉक लेके आया हूं, तो करते हैं स्टार्ट और दो शेयर बताता हूं आपको। पहला शेयर है दोस्तों मिष्ठान फूड लिमिटेड। मैं इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी और आज मैं 2024 के हिसाब से भी इसका वीडियो बना रहा हूं कि इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिष्ठान फूड लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, और आप इसका सबसे पहले रिटर्न देख लीजिए। एक दिन में उसने 0.5%, 5 दिन में 3.5%, 1 मंथ में 11%, 6 मंथ में 50% और 1 साल के अंदर 84% का रिटर्न दिया है। कंपनी बहुत शानदार कंपनी है और ये आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी कंपनी। अभी इसका जो रिटर्न है वो इतना नहीं आ रहा है, 5 साल में 23% रिटर्न दिया है। मेनली इसने 1 साल में 84% का रिटर्न दिया है और लास्ट 6 मंथ में 50%। मेनली जो ग्रोथ है कंपनी अब धीरे धीरे करने लगी है और आगे बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी 2024। उसके भी बहुत सारे कारण है, मैं बता देता हूं आपको। तो दोस्तों, मिष्ठान फूड लिमिटेड एक्चुअली जो कंपनी है वो काम करती है राइस, व्हीट, दाल, ये सारी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, बाहर विदेशों में भी सप्लाई करती है। इनके प्रोडक्ट चलते हैं जिनको ये पैक करके और सप्लाई करती है। इसके अलावा ये तो इसका मेन काम है, इसके अलावा ये एथलॉन का भी काम करने जा रही है, नया प्रोजेक्ट चालू करने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक काम तो ये करने जा रही है कि ऑनलाइन ग्रोसरी सेल करने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। अगर वो भी तैयार हो जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो जाएगी और ज़्यादा सेल हो पाएगी इसके अंदर और ग्रोथ अच्छे से करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी हैज बीन साइन अप ऑफ एमओयू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात 27 दिसंबर 2021 को ने एमओयू साइन किया है गुजरात से और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन बेस एथलॉन, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ग्रीन बेस एथलॉन दोस्तों। और ये जो एथलॉन का काम है, ऑपरेशन ऑफ द प्लांट फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024, यानी 2024 के सेकेंड क्वार्टर से ये काम स्टार्ट हो जाएगा इसका एथलॉन बनाने का। तो कंपनी 2024 के अंदर ये तेजी से ग्रो करेगी, सिर्फ इसके नाम से ही ग्रो करेगी और पहले से ही ग्रोथ चालू हो जाएगी। अगर आप इस समय इसको बाय कर लेते हैं ना, तो हो सकता है कि ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे। मेरे हिसाब से तो कंपनी में कोई कमी नहीं है। मैं आगे डिटेल आपको समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ इसलिए हो जाएगा, ठीक है। मार्केट कैप है 1681 करोड़ का और करंट प्राइस है 16.8, हाई 18 का और लो 7.9, पी 33.7 है, इंडस्ट्री पी 41.4 है, बुक वैल्यू 3.06 है और फेस वैल्यू इसकी 1 है और डेप्थ 53 करोड़ है, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। बाकी आरओसी और आरओई दिया हुआ नहीं है इसके अंदर। बाकी दोस्तों, इसके सेल्स की बात करें तो कंटिन्यूअस ग्रोथ पे है, बिल्कुल ग्रोथ पे है। लास्ट में भी आप देख लो 158, 169, 294 और 318। दोस्तों, नेट प्रॉफिट पे नजर मार लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी देखो ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल ग्रोथ कर रहा है, 11, 14, 69 और 87। दोस्तों, ईयरली सेल्स भी देख लेते हैं, तेजी से बढ़ रही है और ईयरली प्रॉफिट पे भी नजर मार लेते हैं 1, 6 और 50। मतलब प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। और अपन इस पे रिजर्व देख लेते हैं, रिजर्व 206 करोड़ का है और बोरोइंग 54 करोड़ है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही और प्रोमोटर होल्डिंग भी नजर मार लें
49.28 है और लास्ट में जाके 49.82 है। प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और एफआईएस भी इन्वेस्ट करना चालू कर चुके हैं इसमें। लास्ट सितंबर 2023 के अंदर 2.28% एफआईएस ने होल्डिंग परचेज की है इसमें से। तो इस तरीके से इसके अंदर एफआईएस भी इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही बेस्ट है। 2024 के लिए पहली पिक यह है मेरी मिष्ठान फूड। अगर आप चाहो तो पूरा एनालिसिस करके और आप देख सकते। मैं किसी को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, मेरा मकसद सिर्फ बताना होता है और मैं वही करता हूं। दोस्तों दूसरा शेयर है शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। ये एक दोस्तों ये कंपनी एक मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। मीडिया इंडस्ट्री मतलब जो मूवीज बनाते हैं उस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो कंपनी है। ये अपना खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लेके आने वाले हैं। इसके अलावा ये मूवी भी बना रहे हैं और ये सारी चीजें इसके अंदर चल रही है। बहुत छोटा सा पेनी स्टॉक है जो कि 58 पैसे के आसपास चल रहा है अभी, 58 पैसे मात्र। अगर आप इस समय इसके साथ जुड़ जाते हो तो आगे बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सोचना समझना देखना, मैं बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक दिन का रिटर्न देख लेते हैं। ये 2% के सर्किट पे चलता है। एक दिन में इसने 1.75%, 5 दिन के अंदर 9%, 1 मंथ के अंदर 18% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ के अंदर देख लेते हैं 16% है। ये अभी से ही चलना चालू हुआ है, बहुत टाइम से बिल्कुल शांत बैठा था जब से इसमें कोई न्यूज आई है। और 1 साल के अंदर 13% का रिटर्न, ये रिटर्न अभी दिया है इसने। इतने दिन से बिल्कुल शांत बैठा था और अभी चालू हुआ है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है इसका, ठीक है। और इसका मैक्सिमम भी देख लेते हैं। मैक्सिमम एक बार ये 40 रुपीज के आसपास गया हुआ है, उसके बाद से पेनी स्टॉक बन के रह गया है। अब चलते हैं और पूरा डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों ये शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड इसका नाम है। 58 पैसे इसकी प्राइस चल रही है। मीडिया से संबंधित ये शेयर है। मूवीज का प्रोडक्शन करती है कंपनी और ओटीटी प्लेटफॉर्म इसका आने वाला है। दोस्तों अगर इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म मार्च से पहले पहले आ जाता है तो कंपनी धूम मचा देगी। और ये जो शेयर है बायर पे लगना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एक इसकी पंजाबी मूवी रिलीज होने वाली है जो कि मार्च में रिलीज होगी। और अगर वो मूवी हिट हो जाती है, थोड़ी बहुत भी चल जाती है, तो इसको प्रॉफिट होगा। तो ये इसको वैसे ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उस मूवी के नाम पे ही ये चल रहा है अभी और ये शेयर स्टार्ट हो चुका है चलना। और ये कहाँ तक जाएगा कोई कुछ नहीं बता सकता, इन शेयरों का कोई पता नहीं है। ये अभी 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये से क्रॉस करते करते 100 रुपये चले जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। छोटा सा मार्केट कैप है 57 करोड़ का, 58 पैसे प्राइस चल रही है। 58 पैसे इसका हाई है और 49 पैसे इसका लो है। बुक वैल्यू 1 रुपये 3 पैसे है और फेस वैल्यू 1 रुपये है। आरओसी आरओई ना के बराबर है। डेप्ट 0.61 करोड़ है। इंडस्ट्री पी 49.3 है और इसका पी शो नहीं हो रहा। बाकी आप सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ना देखो, क्योंकि ये न्यूज बेस पेनी स्टॉक है, न्यूज के हिसाब से ही चालू हुआ है। बहुत छोटा सा पेनी स्टॉक है, इसलिए इन चीजों का इसमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कंपनी अगर प्रोग्रेस करेगी तो ये सारी चीजें अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो अगर आप इसके सेल्स पर इन चीजों पर नजर मारोगे तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तक इसमें कोई प्रॉफिट है अच्छा से, सब कुछ नेगेटिव है। तो मैं इस चीज के लिए नहीं बोल रहा कि आप इसको देखो, क्योंकि दोस्तों ये पेनी स्टॉक है तो इसमें सब कुछ नेगेटिव मिलेगा आप। ये अभी ट्रेंड चालू हुआ है, शुरुआत हुई है इस कंपनी की। दोस्तों आप इसके बारे में पूरी जांच करना, खोजबीन करना, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करना हो तो करना और अपने एडवाइजर की सलाह के हिसाब से करना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, बाय सेल की एडवाइस नहीं। और इसके अंदर अपन देखो बोरोइंग देखते हैं तो 61 लाख रुपए है और रिजर्व 2.99 करोड़ है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है इस शेयर में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये 49 पैसे पे आके रुक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता। वहीं पे कंपनी की तरफ से कुछ बेस बना रखा होगा या कुछ कर रखा होगा कि ये इससे नीचे नहीं जाएगा, तो इस तरीके से कुछ करा हुआ है कि 49 पैसे ही इसका लोक है, उससे नीचे नहीं जाता, नहीं तो ये 0 पे ही भी चला जाता, इसलिए वहां पे रोक रखा है परमानेंटली। और इसके अंदर अब इसके प्रोमोटर्स घटते जा रहे हैं, 6% ही रह गए, सबसे नेगेटिव चीज। और बाकी पब्लिक के पास है। दोस्तों इसके अंदर खास बात यह है कि पब्लिक के पास ही 15% की होल्डिंग है। ये अपन देखते हैं, ये देखो 15% की होल्डिंग है यहाँ पे, 15.24% किसी एक के पास ही है। और इसके अलावा दोस्तों और एक के पास 1.96 की है, एक के पास 1.35 की है, एक के पास 1.12 की है, एक के पास 1% है। ऐसे करके 20-25% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास किसी
इन्वेस्टर के पास है, बड़े इन्वेस्टर के पास। तो कुछ बड़े इन्वेस्टर इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अलग से। तो बाकी ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये शेयर न्यूज बेस्ड चल रहा है और सब कुछ अच्छा होने जा रहा है इसके अंदर। अगर आगे मूवीज भी आती है इसके अंदर और जो OTT प्लेटफॉर्म अगर चल निकलता है इसका, तो ये शेयर रुकने वाला नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत भी शेयर रख लेते हो तो वो शेयर भी आपको करोड़पति बना सकते हैं, ये मान के चलो। क्योंकि जो इसकी प्राइस है अभी 58 पैसे 59 पैसे, अगर उस पर कोई बाय कर लेता है और ये 100-200 रुपए 500 रुपए पहुंच जाता है तो आदमी वैसे हो जाएगा करोड़पति। तो दोस्तों ये मैंने आपको 2 शेयर बता दिए 2024 के हिसाब से। इन दोनों शेयरों पे नजर मारना और अपने वॉच लिस्ट में लगा लेना और इन पे एनालिसिस करना कि क्या इसको बाय कर सकते हैं। तो आप अपने एडवाइजर की सलाह लेके बाय कर सकते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करके जाना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।